गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अर्चना मिश्रा आज हिंदी व्याकरण में संधि के साथ उपस्थित हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि के भेद में 3 भेद आज जानेंगे। पहला है दीर्घ स्वर संधि। पहला है स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ स्वर संधि। अब इसकी परिभाषा क्या है नियम कानून। जब ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ आता है, तब दोनों मिलकर, चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ हो, तब दोनों मिलकर दीर्घ आ, ई, उ हो जाते हैं। जैसे उदाहरण है स्वधन अर्थ। स्वधन अर्थ में ये जब वा का उच्चारण हुआ तो यहाँ से ह्रस्व आ आया। उसके बाद यहाँ ह्रस्व आ है, ह्रस्व आ दोनों मिलकर बन गए हैं दीर्घ आ। दूसरा है कवि धन ईश। कवि धन ईश में जब हम कवि का उच्चारण करते हैं तो लास्ट में ह्रस्व ई का उच्चारण आता है। ह्रस्व ई प्लस दीर्घ ई हो गया दीर्घ ई। कवि धन ईश बराबर कवीश। अब है भूधन ऊर्जा। भू धन ऊर्जा। भू में जब हम भू का उच्चारण करेंगे तो यहाँ दीर्घ ऊ निकल के आता है और ऊर्जा में दीर्घ ऊ है ही, तो दीर्घ ऊ और दीर्घ ऊ नियम है, चाहे ह्रस्व आए या दीर्घ दोनों को मिला के हो जाएगा दीर्घ। भूधन ऊर्जा हो गया भूर्जा। अगला है गुण स्वर संधि। अब गुण स्वर संधि की परिभाषा जानते हैं। इसका क्या नियम है। यदि आ और आ, ह्रस्व आ और दीर्घ आ के आगे ह्रस्व ई या दीर्घ ई, ह्रस्व उ या दीर्घ उ और री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः यदि ई आया है तो ए हो जाएगा, उ है तो ओ हो जाएगा, री है तो अर हो जाएगा। जैसे सुर धन इंद्र। सुर धन इंद्र, जब सुर का उच्चारण किए हम तो यहाँ से रा में आ का आता है। आ प्लस इंद्र का ई, आ प्लस ई हो गया ए। दूसरा है वीर धन उचित। अब जब वीर का हम उच्चारण करेंगे तो इसमें से ह्रस्व आ निकल के आता है। ह्रस्व आ प्लस उ हो गया ओ, हो गया वीरोचित। वीर धन उचित शब्द बन गया वीरोचित। तीसरा है राजा धन ऋषि। अब राजा में राजा का जब उच्चारण करेंगे तो यहाँ दीर्घ आ निकल के आता है और री का री, दीर्घ आ प्लस री हो गया अर। राजा धन ऋषि ये शब्द बन गया राजर्षि। तीसरा है वृद्धि स्वर संधि। जब ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ए या ऐ हो तो दोनों मिलकर ऐ हो जाता है। इसी प्रकार यदि ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ओ या औ हो तो दोनों मिलकर औ हो जाते हैं। अब इसका उदाहरण है एक धन एक। एक, यहाँ जब एक का उच्चारण किए तो हम आ निकल के आ गया और ये ए है तो आ प्लस ए हो गया ऐ। एक का एक, एक धन एक हो गया एक का एक। दूसरा है सदा धन एव। यहाँ जब सदा का उच्चारण करते हैं तो दीर्घ आ निकल के आता है। दीर्घ आ प्लस ए हो गया आयो। सदा धन एव सदैव। वन धन औषधि। अभी जब वन का उच्चारण करते हैं तो ह्रस्व आ मिल गया हमको
और ये है ओ। आ धन ओ ये बन गया आओ। वन धन औषधि ये नया शब्द बन गया वनौषधि। आखिरी है महाधन औदार्य। महाधन औदार्य। अब ये जब महा का उच्चारण किया गया तो इसमें से दीर्घ आ मिल गया, यहाँ औ है। आ प्लस औ ये दोनों मिलकर बन गए औ। महाधन औदार्य ये शब्द हो गया महोदार्य। आज के लिए इतना। आप लोग गृह कार्य के अंतर्गत तीनों संधि में से 4-4 शब्द संधि विच्छेद करेंगे। धन्यवाद। कल हम अगले संधियों के साथ उपस्थित होंगे।